नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज की क्लास में करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास के हमारे पहले प्रश्न हैं 9 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन आप यहाँ पर हमारे आने वाले हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस आयोग ने उद्यमिता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो ये दोस्तों नीति आयोग ने ऐसा किया है। नीति आयोग ने उद्यमिता प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। अब अगला दोस्तों 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तो ऐसा दोस्तों तेलंगाना राज्य ने किया है। सभी राज्य सरकारी स्कूल में अब मुख्यमंत्री नाश्ता योजना आरंभ किया जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने अपनी कौन सी वर्षगांठ पर अपने ध्वज का अनावरण किया? तो ये दोस्तों 91वीं वर्षगांठ पर इसका अनावरण किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस एयरलाइंस कंपनी ने किसी हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा की स्थापना की है? तो ये दोस्तों एयर इंडिया ने किया है। एयर इंडिया ने ऐसा किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये दोस्तों रखी गई है मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य बन गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये दोस्तों भारत ने जीता है स्वर्ण पदक। भारतीय महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है? तो ये दोस्तों की गई है राजस्थान राज्य में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसके द्वारा नई दिल्ली में जस्ट एंड रिलीजिएंट एग्री फूड सिस्टम पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला दोस्तों प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में ज्योति सुरेखा वेनम ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला दोस्तों हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया है रामास्वामी नारायणन को। अगला दोस्तों है, किसके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को PDF योजना के तहत शामिल किया जाएगा? तो ये दोस्तों RBI के द्वारा किया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, देहरादून में कब अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था? तो ये दोस्तों 7 अक्टूबर को किया गया था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अब दोस्तों 10 अक्टूबर के क्वेश्चन हम करेंगे, 9 अक्टूबर के यहीं से खत्म होते हैं। 10 अक्टूबर का हमारा पहला प्रश्न है, अभिनेता शाहरुख खान ने मुंबई पुलिस द्वारा कौन सी सिक्योरिटी दी गई है? तो शाहरुख खान को दी गई है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। अगला प्रश्न है, अपने प्यारे देश भारत ने एशियन गेम्स
2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें दोस्तों भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं डेविड वार्नर। डेविड वार्नर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, 10 अक्टूबर 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है भारतीय डाक दिवस। भारतीय डाक दिवस। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोच्चि में। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? ये दोस्तों जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश को। अगला दोस्तों प्रश्न है, नोकिया ने किस शहर में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो ये दोस्तों की गई है बेंगलुरु शहर में। अगला दोस्तों प्रश्न है, NLC इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड और फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना हासिल की है? तो ये दोस्तों की है 810 मेगावाट की। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो ये दोस्तों मिला है दिलीप नोंगमेथोम को। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस शहर में विकलांग कारीगरों के लिए सशक्त दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो ये दोस्तों किया जा रहा है हैदराबाद में। हैदराबाद यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है अमेरिका में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो ये किया है सऊदी अरब ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, नौसेना और किस बैंक ने ई कैश कार्ड की पहल की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों की है SBI ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्कूल में छात्र आत्महत्या को रोकने के लिए किस नाम से दिशा निर्देशों का एक मसौदा जारी किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है उम्मीद नाम से। अब यहाँ से दोस्तों 10 अक्टूबर के क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। अब 11 अक्टूबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है? तो ये बनी है प्रिया मलिक। प्रिया मलिक यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया? तो ये दोस्तों दुती चंद को बैन किया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? तो ये दोस्तों रियल मैड्रिड बना है, रियल मैड्रिड। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस शहर में पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 आयोजित की जाएगी? ये दोस्तों जयपुर में आयोजित की जाएगी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस देश ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर FIH प्रो लीग 2022-23 जीती है? तो ये दोस्तों भारत ने जीती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के मुरली श्री शंकर ने लंबी कूद में 8.09 मीटर की लंबी छलांग लगाकर कौन सा स्थान पर रहे? तो ये दोस्तों तीसरे स्थान पर रहे। अगला दोस्तों है, सभी ICC ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है? ये दोस्तों बन गई है ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न है, भारत ने किसे हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशियन कप जीता है? तो ये दोस्तों दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन ने यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार जीता है? तो दिया गया, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र को दिया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसे हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों शामिल किया गया है शांति निकेतन को। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में होयसला मंदिर भारत के 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग
हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा? तो ये दोस्तों दिया जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय को। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की? तो दोस्तों ये की गई है गुजरात राज्य में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में की गई है, हिमाचल प्रदेश में की गई है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दोस्तों हरी झंडी दिखाई गई है कोचीन में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गोहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो ये दोस्तों किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों बनाया जा रहा है नेपाल में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? तो ये दोस्तों कनाडा ने शुरू की है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस देश ने भारत के लिए KSS 3rd बैच 2nd पनडुब्बी की पेशकश की है? तो ये दोस्तों की है दक्षिण कोरिया ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो ये दोस्तों करेगा श्रीलंका की। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अब दोस्तों 12 अक्टूबर के प्रश्न आने वाले हैं। हाल ही में UAE ने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगला दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से पॉइंट के आधार पर क्वेश्चन है। हाल ही में 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो ये दोस्तों दिवस तो वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों है, हाल ही में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को जवाहर विश्वविद्यालय द्वारा मादन डायरेक्टर की उपाधि दी गई। ये दोस्तों याद रखने वाली बात है। अगला दोस्तों है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में केन्या के केल्विन किप्टम को शिकागो मैराथन में महज 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। अगला दोस्तों है, हाल ही में जारी हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। अगला दोस्तों पॉइंट है, हाल ही में ओडिशा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को GI टैग दिया गया है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने गांगेटिव डॉल्फिन को राज्य की राजकीय पशु घोषित किया है। अगला दोस्तों पॉइंट है, हाल ही में यस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। अब यहाँ से 13 अक्टूबर के दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं। आउटलुक ग्रुप IDFC फास्ट बैंक के सहयोग से अपने बहुप्रतीक्षित सेवानिवृत्ति योजना कार्यक्रम 40 आफ्टर 40 की लॉन्च की घोषणा करते हुए उत्साहित हैं। अगला दोस्तों पॉइंट है, अपनी अवधारणा प्रतिभा और भोजन के लिए प्रति जुनून के लिए जाने जाने वाले पाक विशेषज्ञ शेफ माइकल चियारेलो का क्वीन ऑफ द वैली मेडिकल सेंटर में निधन हो गया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में अप्रैल से अगस्त अवधि के लिए राजकोषीय घाटा 6.42 ट्रिलियन रुपए था। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, बिहार राज्य ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों को 10% आरक्षित
कोटा का अनावरण किया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने आज भारत NCX 2023 का उद्घाटन किया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, भारत और सऊदी अरब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर समझौते हुए। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सामलिया सुलूहु हसन को मजबूत भारत तंजानिया संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद दी गई से सम्मानित किया गया। अगला दोस्तों पॉइंट है, MOSPI ने भारत की पहली वित्तीय तिमाही शहरी बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए त्रैमासिक PLFS बुलेटिन का अनावरण किया गया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, 9 नंबर का पॉइंट है, IRDI 2024 के अंत से पहले प्रत्येक गांव पंचायत में बीमा वाहक तैनात करेगा। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, भारत और स्विट्जरलैंड ने भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित कुमायूं गांव में अपनी दोस्ती के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, अब दोस्तों 14 अक्टूबर से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये दोस्तों 13 अक्टूबर में भी ये क्वेश्चन था, अगला पढ़ेंगे। ये भी दोस्तों 13 अक्टूबर में हमारा प्रश्न था। महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष, ये भी दोस्तों हमारे पिछले। अब दोस्तों 15 अक्टूबर से क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, 15 अक्टूबर के क्वेश्चन हम करेंगे। हाल ही में इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने ऑपरेशन शुरू किया है, तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना पर आधारशिला रखी। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो ये बनाया है रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि अभी अगर अलग अलग तरीके से देखा जाए तो अभी वनडे में ये तीसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर शाहिद अफरीदी हैं, दूसरे पर क्रिस गेल हैं और तीसरे पर रोहित शर्मा हैं। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में भारत और चीन देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौरे की बैठक की। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। दिवस जो दोस्तों होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेयर पोर्ट थूथुकुंडी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में भारतीय मूल की 17 वर्षीय वैज्ञानिक गीतांजलि राव ने जिल बाइडेन ने सम्मानित किया गया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में नोएडा में 6ठा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 का आयोजन किया गया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने 8वें ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में पंकज बोहरा ने उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।
अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सेतु बंधन योजना के तहत 7 पुल परियोजना को मंजूरी दे दी है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में अमेरिकी धावक बेन ब्लैकशिप को एथलीट एवोकेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में नवनीत मुनोत एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है। अगला दोस्तों पॉइंट है, भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2023 में 7 विकेट से हराया। अब तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से एक भी मैच नहीं जीत सका है। और जो 14 अक्टूबर को मैच भारत और पाकिस्तान से खेला गया, इसमें भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर मैच अपने नाम किया। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।